नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मनीषा सिंह और आप देख रहे हैं हमारा खास कवरेज, इलेक्शन कवरेज। आज वोटिंग की काउंटिंग का दिन है और ऐसे में बहुत अहम हो जाता है ये जानना कि आंकड़े क्या कहते हैं। बीजेपी 3 राज्यों में, 5 में से 3 राज्यों में इस वक्त बढ़त बनाए हुए है। बात कर लें हम असम की, पश्चिम बंगाल की या पुडुचेरी की, यहाँ पर अभी तक के जो रुझान आए हैं वहाँ पर बीजेपी अपनी बढ़त बनाती हुई दिख रही है। इसी पर हम चर्चा करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे क्या ये नतीजे रिजल्ट में बदलने वाले हैं। ये क्योंकि हालिया तौर पे अगर देखें तो अभी ये शुरुआती रुझान है, लेकिन देखने वाली बात हुई कि आगे चल करके क्या ये नतीजे ये जो रुझान है वो नतीजों में तब्दील हो पाएंगे या नहीं। हमारे साथ कुछ सहयोगी भी हैं, उनसे ही बात करेंगे न्यूज़ रूम से। सबसे पहले आपसे मैं बात करूंगी। प्राची, आप बताइएगा कि बंगाल की अभी जो राजनीति है या फिर हम कह लें बंगाल की जो रुझान है, यहाँ पर साफ तौर पर देखा जा रहा है कि बीजेपी को बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। जो आंकड़ा था, जादुई आंकड़ा जिसको हम कहते हैं 148 का, वो बात अलग है कि अभी 293 सीटों पर जो है वो काउंटिंग चलेगी। एक सीट पे फिलहाल बाद में काउंटिंग होगी, वोटिंग भी बाद में होगी। तो जादुई आंकड़ा अभी 148 से 147 का हो गया है, लेकिन बहुमत जो है उस आंकड़े से कहीं ज़्यादा अभी जो रुझान है वो 190 पार कर चुका है। अब आप क्या कहेंगे कि क्या वो फैक्टर क्या रहा है कि मतलब बहुत ही ऐतिहासिक मोमेंट है अभी फिलहाल? देखिए मैम, सुबह से ही जो वोटों की गिनती है वो जारी, सुबह 8 बजे से जारी है और कुछ समय बाद से ही जो नतीजे हैं, रुझान है, वो लगभग बीजेपी की तरफ जा रहे थे। बीजेपी अब तक 192 के करीब पहुंच चुकी है आंकड़ों में, रुझानों के अनुसार। और जो ये आंकड़ा है, टीएमसी लगता है नहीं कि अभी बीजेपी को टक्कर दे पाएगी। पहले टक्कर का मुकाबला चल रहा था टीएमसी और बीजेपी के बीच में, लेकिन अब बीजेपी जो है वो रुझानों के अनुसार बहुमत भी हासिल कर चुकी है और आंकड़ों में बहुत डिफरेंस है। टीएमसी मेरे हिसाब से 95 समथिंग सीटों पे अभी आगे चल रही है और वहीं बीजेपी 192 से 195 सीटों पर आगे चल रही है। तो टीएमसी को ये आंकड़ा पार करना, वहां तक पहुंचना बहुत मुश्किल मुझे दिख रहा है। तो रुझानों के अनुसार बंगाल में बीजेपी की सरकार बनने जा रही है। क्या लगता है सोनार बांग्ला का जो डायलॉग था या फिर हम कह लें जो एक बीजेपी हमेशा इस सोनार बांग्ला का सपना देख रही थी, वो सच होता हुआ, साकार होता हुआ दिख रहा है? बिल्कुल बिल्कुल। जैसे अभी जनसभा की बीजेपी के दिग्गजों ने, गृह मंत्री अमित शाह से लेकर प्रधानमंत्री मोदी और योगी आदित्यनाथ सीएम जो है उन तक, सब लोग यही बोल रहे थे कि इस बार बंगाल में बीजेपी की सरकार बनने जा रही है और बीजेपी के गढ़ में ममता बनर्जी जो है वो जाने वाली है और बीजेपी आने वाली है। और बीजेपी के दफ्तर में जो चाहे पश्चिम बंगाल हो चाहे दिल्ली हो, जश्न की तैयारी भी शुरू हो गई है। गुलाल लगा रहे हैं लोग, मिठाइयाँ बांट रहे हैं, तो जश्न का माहौल बनने जा रहा है, बन गया है और बीजेपी की सरकार लग रहा है वापसी मतलब बंगाल में आने वाली है। तो बंगाल की जो लोकप्रिय मिठाई है रसगुल्ला, वो बनने शुरू हो गए हैं। तो साफ तौर पे देखा जा रहा है कि बंगाल में भाजपा की सरकार तो पूर्ण तरीके से आने वाली है। अब बात असम की कर लेते हैं। यहाँ पर भी भाजपा का जो जादू है वो देखने को मिल रहा है। आप बताइए सिमी कि अभी क्या माहौल है वहाँ पर? क्योंकि देखिए, बात अगर करें असम की तो वहाँ पर हिमंत बिस्वा शर्मा को उन पर विश्वास जताया गया है। और अगर बात करें उनकी, जब उनकी बात हो रही है तो उन्हें पूर्वोत्तर में संकट मोचन के नाम से जाना जाता है। बड़े पराक्रमी हैं, बड़े प्रभावशाली हैं और जिसकी वजह से ऐसा देखा जा रहा है कि असम में उनको बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। फिलहाल आप अभी तक के रुझानों की बात करें। जी देखिए, सबसे पहले जैसे ये काउंटिंग शुरू हुई थी, मैं सुबह से स्क्रीन देख रही थी, तो आपको ये बता दें कि बंगाल की हम बात करें तो वहाँ पर टीएमसी और बीजेपी में कहीं ना कहीं टक्कर देखने को मिल रहा था। लेकिन सुबह से ही जो तस्वीरें हैं वो साफ होती हुई नज़र आ रही थी कि किस तरह से जो बीजेपी है वो आगे है और कांग्रेस को पछाड़ते हुई नज़र आ रही थी। वही अगर बात करें सीटों की तो 126 में से 64 सीटें चाहिए थी बीजेपी को, हालांकि 64 पार करके 99 के करीब पहुँच चुकी है। अगर चेहरे की हम बात कर रहे हैं तो हमने देखा किस तरह से एम.के. स्टालिन थे, माफ़ करिएगा, किस तरह से पहले रहे हैं वहाँ के सीएम हिमंत बिस्वा शर्मा। सेम इस बार भी वही देखने को मिल सकते हैं इसमें। गोगोई वर्सेस बिस्वा शर्मा की अगर बात करें तो अभी क्या दिख रहा है? जी देखिए, तस्वीरें तो आपके सामने हैं, ये तो साफ दिख गया है कि बीजेपी आगे बढ़ रही है और कांग्रेस पीछे छूटती हुई नजर आ रही है। गोगोई वर्सेस और हिमंत बिस्वा शर्मा की बात हम कर ही रहे हैं तो इसमें हिमंत बिस्वा शर्मा साफ तौर पर आगे चलते हुए नजर आ, लेकिन तस्वीरें तो साफ तभी होंगी जब मेन रिजल्ट निकल कर सामने आएगा। बिल्कुल,
नतीजे तो तभी साफ होंगे, लेकिन बात कर लेते हैं तमिलनाडु की, बात कर लेते हैं। ट्विंकल, तमिलनाडु की अगर बात करें तो यहाँ पर बिल्कुल अलग ही माहौल देखने को मिल रहा है। बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड था कि एक नई नवेली पार्टी पीछे से आती है और जो पुरानी पार्टियां हैं उनको पछाड़ कर रख देती है। डीएमके जो इस वक्त तमिलनाडु की सीट पर काबिज है, उसको वहाँ तीसरे नंबर पर जगह मिलती है। एआईएडीएमके जो उसके प्रतिद्वंदी थे वो दूसरे नंबर पर नजर आ रहे हैं, और टीवी के सुपरस्टार मेगा स्टार विजय की जो वो पार्टी है वो जादू बिखेरती हुई नजर आ रही है। क्या कहेंगे? बिल्कुल मनीषा, जिस तरीके से आंकड़े सामने आए हैं तमिलनाडु के, सबको हैरान कर देने वाले हैं और हर कोई बेहद खुश भी नजर आ रहा है, क्योंकि जिस तरीके से टीवी के ने अपना प्रदर्शन दिखाया है, जनता के बीच पहुंचकर उन्होंने लोगों से बातचीत की है, रोड शो किए हैं, उनका जो काम था, जो प्रदर्शन था, जनता को पसंद आया और उसी को लेकर उन्होंने जो अपना प्रदर्शन किया है, लोगों ने वोट दिया है और आज टीवी के उस मुकाम पे पहुंच चुकी है कि सभी को पीछे करके खुद 106 107 की सीट पर आ चुकी है। जहां हम बात करें डीएमके की, जहां पे एमके स्टालिन बने हुए थे, उन्होंने सत्ता काबिज की थी, उन्होंने अपना काम किया, लोगों को शायद उनका काम पसंद नहीं आया, तो जनता ने अपना रुख बदलकर उनको वोट दिया जिनको वो दिल से चाहते हैं, और वो हैं विजय थलापति, जो सुपरस्टार भी हैं और अब एक नेता बनकर सबके सामने आ रहे हैं और लोगों का दिल जीतते नजर आ रहे हैं। जैसा कि आपने कहा कि वो सुपरस्टार हैं और अब नेता के चेहरे से उभर रहे हैं। अगर साउथ का हम एक ट्रेंड देखें तो हमेशा से सुपरस्टार्स को बड़ा तवज्जो मिलता है। हमें चाहे वो जयललिता की बात कर ले, हम रजनीकांत की बात कर ले, कमल हसन की बात कर ले, ऐसे कई बड़े नेता हैं, कई बड़े सुपरस्टार हैं जो बड़े नेता के तौर पर उभरे हैं। ऐसे में विजय का कहीं ना कहीं इस तरीके से उभरना लाजमी था, लेकिन ये देखने वाली बात थी कि क्या सच में ऐसा हो पाएगा। लिटमस टेस्ट था, लेकिन पार कर गए हैं वो। बिल्कुल पार कर गए हैं, क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने अपने काम को दिखाया है जनता के सामने लाकर, तो जनता उनसे बेहद खुश है। एक तो इतने बड़े एक्टर हैं, उन्होंने बहुत मूवीज की हैं, और तमिलनाडु और साउथ में ऐसा होता है कि जो जनता होती है, एक्टर उनके लिए भगवान होता है, तो उन्होंने उसी भगवान को आज जितवा दिया है। थोड़ी ही देर में और आंकड़ा साफ हो जाएगा कि कौन बन रहा है पार्टी में, लेकिन ये पूरी तरीके से तय हो चुका है कि विजय थलापति आ रहे हैं अपनी नई पार्टी। जयललिता की बात करें, एआईएडीएमके में जब वो थी तो उनकी दीवानगी जो है वो तो आपने बिल्कुल देखी ही थी। बात अगर हम दूसरे सुपरस्टार्स की भी करें तो लोग उनकी पूजा करते थे, आराधना करते थे, भगवान की तरफ पूजते थे। ऐसे में विजय का इस तरीके से बड़े नेता के तौर पे उभरना काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। बात अगर हम केरला की करें तो यहाँ पर भी देखिए, आज सुबह से मैं ट्रेंड देख रही थी और आज का ट्रेंड जो है वो भाजपा के लिए बड़े खुशियों वाला दिन बन गया है, क्योंकि 3 राज्य में बहुमत तो दिख ही रही है फिलहाल के रुझानों में। बात कर लेते हैं अगर केरला की, तो वहाँ पर भी ऐसा देखा गया है कि देखिए, जब हम बात करते हैं तो हिंदुत्व वर्सेस हम द्रविड़ की अगर बात करते हैं, या फिर हम करें हिंदू वर्सेस लेफ्ट की बात, राइट विंग वर्सेस लेफ्ट विंग की बात करते हैं, तो हमेशा से जो लेफ्ट पार्टी है वहाँ की एलडीएफ, वो हमेशा से भाजपा के खिलाफ रही है। लेकिन केरल में भाजपा को भले ही उनका जो प्रदर्शन था वो अच्छा नहीं रहा, संतोषजनक नहीं रहा, लेकिन एलडीएफ को भी कुछ खास बढ़त मिलती नहीं नजर आ रही है, यूडीएफ को बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। तो एक तरह से देखें तो भाजपा के लिए विन विन पॉइंट है। बिल्कुल है, क्योंकि जिस तरीके से वहाँ पर भी जनता ने अपना रुख बदला है, जहाँ पहले वो अपना लेफ्ट की तरफ जा रही थी, बट अब राइट की तरफ अपना उन्होंने रुख दिखाया है। तो ये भी मान सकते हैं कि जनता ने उन 5 सालों में काम देखा है सरकार का। अगर उनको पसंद आता है तो वो उनको जितवाते हैं, नहीं आता है तो वो उनको पता है कि अब मुझे अगली बार कहाँ वोट करना है। तो जनता ने इस बार भी वही किया है, उन्होंने देखा कि काम जहाँ हुआ है उन्होंने वहाँ पर अपना वोट दे दिया, और रिजल्ट हमारे सामने है कि केरल में सरकार बनी। ठीक है प्राची, आपसे भी जानेंगे। हालांकि अभी के लिए ये बात ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। इस सीट पर, इसके 285 बूथों पर, यानी कि फाल्टा सीट की मैं बात कर रही हूँ, वहाँ पर 285 सीटों पर 21 मई को चुनाव होगा, 24 मई को उसके रुझान आएंगे। लेकिन क्या अनियमितताएं थी, क्या गड़बड़ियां हुई थी, और ऐसा कहा जा रहा था कि पहले भले ही हमें पूरी क्लियर पिक्चर ना मिल पाए, लेकिन दिशा जो है वो हमें साफ हो जाएगी।
बिल्कुल, देखिए लगातार टीएमसी की तरफ से भी ये ईसी को लेकर उन पे निशाना साधा जा रहा था कि ईसी गड़बड़ कर रही है, ईवीएम में गड़बड़ की जा रही है। वहीं बीजेपी भी ये दावा कर रही थी कि ईवीएम में कोई गड़बड़ नहीं है, जनता ये फैसला ले रही है कि उन्हें किसकी सरकार उनको लेकर आनी है। बीजेपी लगातार ये दावा कर रही थी कि टीएमसी की जो सरकार है उससे जनता बहुत परेशान हो चुकी है, मतलब जनता उनके काम से बहुत खुश नहीं है, जनता चाहती है कि अब बंगाल में बदलाव हो। अगर अब ममता बनर्जी पिछले 3 टेन्योर से वो सीएम है लगातार, तो जनता उनके काम से काफ़ी नाखुश नज़र आ रही है। तो बीजेपी ये दावा कर रही है कि इस बार जो है वो बंगाल में बीजेपी की सरकार बनेगी, और रुझान भी कहीं ना कहीं वही कह रहे हैं कि टीएमसी की सरकार अब जाने वाली है वहाँ से। जिस हिसाब से रुझानों में बीजेपी ने आंकड़ा हासिल किया है, वो टीएमसी के लिए वहाँ तक पहुँचना बहुत मुश्किल दिख रहा है। अच्छा, लेडीज़ गैंग बात कर रही है, मतलब कि हम यहाँ पर बात कर रहे हैं तो जाहिर तौर पे हम महिलाओं के बारे में भी बात करेंगे। और बात अगर हो रही है बंगाल इलेक्शन की, जहाँ पर बीजेपी को बढ़त मिलती हुई नज़र आ रही है सिमी, तो उनके जो संकल्प पत्र में कई ऐसे वादे हैं जो महिलाओं के लिए रखे गए हैं। चाहे वो टीएमसी की अगर हम बात करें तो जहाँ पर उन्होंने लक्ष्मी भंडार की बात कही थी, 1500 और 1700 रुपये देने की बात कही गई थी, सामान्य वर्ग को 1500 और SC ST को 1700। वहीं जब बीजेपी बात करती है तो वो कहती है कि वो महिलाओं के खाते में 3000 यानी कि डबल देने की बात कर रहे हैं। साथ ही साथ हर जगह पर बूथों पर महिला सुरक्षा केंद्र की बात कर रहे हैं, और कई युवाओं को आरक्षण की, कई महिलाओं को आरक्षण देने की बात की जा रही है, तो कहीं युवाओं को नौकरी देने की बात की जा रही है। ऐसे में आप क्या कहेंगे कि अभी महिलाएं जो हैं बंगाल में, जो काफ़ी दिनों से पीड़ित थी, सशक्त होने वाली है? जी बिल्कुल, देखिए जैसा कि हमने देखा कि पश्चिम बंगाल में एक खास मुद्दा रहा है महिलाओं की सुरक्षा का। हालांकि आपने भी देखा किस तरह से बीच में ममता बनर्जी की तरफ से विवादित बयान भी दिए गए थे। लेकिन अगर जो संकल्प पत्र की हम बात कर रहे हैं तो बीजेपी के संकल्प पत्र में एक अलग से एक सेक्टर है जहाँ पर खास तौर पर ये महिला सुरक्षा के बारे में बात की गई है कि महिलाओं को क्या क्या तमाम चीज़ें दी जाएंगी। वहीं अगर आप बात कर रही थी तो 3000 रुपये महिलाओं के खाते में प्रति महीने दिया जाएगा। लेकिन अगर हम बात कर रहे हैं बीजेपी की, तो हमने देखा किस तरह से यूपी की अगर हम बात करें तो बीजेपी ने किस तरह से क्राइम की चीज़ों को कम करने में मदद की है। तो ठीक उसी तरह कहीं ना कहीं अगर बीजेपी यहाँ पर आती है तो महिलाओं के लिए एक प्लस पॉइंट हो सकता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि महिलाओं का भी जो रुझान है वो बीजेपी की तरफ से इस मेन सुरक्षा के मुद्दे को लेकर देखा जा रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। अब बात कर लेते हैं ट्विंकल आपसे। जी ट्विंकल, ऐसा नहीं है कि बीजेपी पहली बार या फिर पिछले कुछ सालों से बंगाल में कॉन्टेस्ट कर रही है। कई सालों से बंगाल में वो चुनाव लड़ रही है और सत्ता में आने की कोशिश कर रही है, लेकिन इस बार ऐतिहासिक जीत। और ऐसा नहीं है कि मतलब 1-2 वोट से आगे बढ़ रही है, 1-2 सीट से आगे बढ़ रही है, मतलब बहुमत है। जहां ममता बनर्जी ये दावा कर रही थी कि 200 पार टीएमसी को सीट्स मिलेंगे, वहीं वो 200 पार क्या 100 तक का आंकड़ा नहीं अभी तक पार कर पाई है ना। तो ऐसे में क्या बदला इस बार जो बीजेपी को बढ़त मिली है इस बार? मनीषा, जिस तरीके से बंगाल जब नाम आता है ना, तो नाम आता है घुसपैठियों का भी, कि बंगाल मतलब घुसपैठिया या दूसरा बांग्लादेश बंगाल बन रहा है। इस तरीके की बातें सामने आती है और ये बातें हर तरफ से आती है, चाहे वो बीजेपी हो, चाहे वो कांग्रेस हो, कोई भी हो। उन सबका कहना है कि जब तक ममता बनर्जी रहेंगी तब तक बंगाल सुरक्षित नहीं है, घुसपैठिए आते रहेंगे और वो मिनी बांग्लादेश बनता रहेगा। और हमेशा से ही बीजेपी ये सुनिश्चित करने में रहती है कि बंगाल को हम बंगाल रहने दें, बांग्लादेश ना बनने दें। घुसपैठिए जो भी हैं उनको हम बाहर निकालें। और इस बार भी घुसपैठियों को लेकर ही बीजेपी ने बहुत बातचीत की है, बातें और काम को। SIR की बात कर रही हैं आप? SIR, बिल्कुल, कि जो वोटर्स बाहर से आते हैं उनको हटाकर जो वहाँ की जनता एटलीस्ट वो वोट करे तो वो अच्छे से वोट करेगी। जो बाहर से आते हैं, SIR की जो हम बात करते हैं कि जो बाहर से घुसपैठिए या बाहर के लोग हैं वो वोट तो करते हैं, लेकिन वो वोट कहाँ जाता है नहीं पता है, क्या वो सही जगह जा रहा है नहीं पता है। तो इसी बात को लेकर बीजेपी इस बार अड़ी है, SIR को लेकर अड़ी है, घुसपैठियों को लेकर अड़ी है, और शायद बंगाल की जनता भी कहीं ना कहीं मानती है। देखिए बात अगर SIR की हुई है तो हम ये इस बात से हम नकार नहीं सकते कि इस बार जो वोटिंग परसेंटेज है वो काफ़ी हद तक बढ़ा है। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ वोटिंग परसेंट बढ़ा है, कई सारे वोटर्स के नाम काटे गए हैं और उसके
बावजूद वोटिंग जो लोगों की है उसमें जागरूकता बढ़ी है। और ऐसे में काफ़ी दिलचस्प हो जाता है ये जानना कि आखिर क्या क्या फैक्टर्स थे और क्या क्या फैक्टर्स थे। प्राची ज़रा बताएं, क्योंकि जैसे कि इन्होंने बताया कि वहाँ पर घुसपैठियों का राज था, जो वोटिंग का जो परसेंटेज है उसमें हेरफेर कर रहे थे। कई जगह पर गुंडागर्दी भी देखने को मिली है, अनियमितताएं भी देखने को मिली है। खासकर कि अगर हम अभिषेक बनर्जी की बात करें तो वो साफ तौर पर खुले रास्ते में वो कहते हैं कि एक बार हमें जीतने दो, उसके बाद सब एक एक को बता दिया जाएगा, सबका एड्रेस है मेरे पास। तो इसका मतलब क्या है? मुझे लगता है कि जनता जो है वो टीएमसी की इस गुंडागर्दी से ही ज़्यादा परेशान होगी, क्योंकि लगातार बंगाल में हम देखते हैं कई बार हिंसा हो जाती है। कोई भी फेस्टिवल होता है उस दौरान भी हिंसा हो जाती है हिंदू मुस्लिम के बीच में। तो बीजेपी कहीं ना कहीं इसी को सुधारने के लिए उनका एक अहम मुद्दा है कि बंगाल में इस तरह की चीज़ें ना हो। टीएमसी के शासन में हमने देखा कई बार हिंसा हुई है बंगाल में, कई लोगों को नुकसान हुआ है, घरों को जला देते हैं लोग, गाड़ियों को जला देते हैं। तो इस तरह की हिंसा देखने को महिला सुरक्षा के साथ भी बहुत खिलवाड़ हुआ है। बिल्कुल, महिला सुरक्षा के साथ बहुत खिलवाड़ हुआ है। अभी हमने लास्ट ईयर हमने देखा जो आरजीकर मेडिकल कॉलेज का जो केस आया था उसको लेकर भी महिलाएं, उस केस के बाद से भी महिलाएं काफी लापरवाही बरती गई थी और कई अपमानजनक बातें भी कही गई थी टीएमसी के प्रवक्ताओं के द्वारा, मंत्रियों के द्वारा। बिल्कुल, इस केस को लेकर ही टीएमसी के प्रवक्ताओं ने बहुत से विवादित बयान दिए थे, जिससे महिला वहां पर खुद को असुरक्षित महसूस करिए कि क्या हम इस राज्य में सुरक्षित हैं या नहीं। तो बीजेपी कहीं ना कहीं महिलाओं की सुरक्षा को लेकर भी कई उन्होंने अहम दावे किए हैं, कई उन्होंने वादे किए हैं कि बंगाल में अगर बीजेपी सरकार बनती है तो महिलाओं की सुरक्षा उनका एक अहम मुद्दा होगा। और इसी के साथ साथ इसी को लेकर उन्होंने 3-3 हज़ार रुपये देने का जो ऐलान किया है महिलाओं को हर महीने। तो वो कहीं ना कहीं जो गरीब वर्ग की महिलाएं उनके लिए बहुत बड़ी आर्थिक सहायता है, क्योंकि जो गरीब परिवार के लोग हैं उनके लिए। ठीक है सिमी, आपसे बात करूंगी कि ऐसा नहीं है कि कोलकाता में रोजगार की कमी है, वहाँ इंडस्ट्रियल हब है, वहाँ पर टॉलीवुड भी है, लेकिन फिर भी ऐसा देखा जाता है कि वहाँ के जो आसपास के लोग हैं वो पलायन करते हैं, दूसरे राज्य में जाने को मजबूर होते हैं, घरों से दूर होने के लिए मजबूर होते हैं। लेकिन अब बीजेपी सरकार कह रही है कि यहाँ पर हम रोजगार लेकर के आएंगे, कई सारे ऐसे वादे कर रहे हैं। ऐसे में कितना पाठ पाई है वहाँ की जनता को? जी, जैसा कि आपने पलायन की बात की, तो एक समय हुआ करता था जिस दौरान एक मेन हब माना जाता था, एम्प्लॉयमेंट थी वहाँ पर, लोग वहाँ पर स्पेशली जाते थे एम्प्लॉयमेंट के लिए। लेकिन अब एम्प्लॉयमेंट की कमी देखने को मिली है। इसके बाद घोषणा पत्र भी सामने निकल कर आए हैं। बीजेपी और इनकी तरफ से, दोनों की तरफ से घोषणा पत्र में इस बात का बेहद ध्यान रखा गया है कि अनएम्प्लॉयमेंट के लिए कई सारी चीज़ें कही गई हैं। हालांकि जो जनता है वही डिसाइड कर रही है कि अब आगे कौन आएगा, इसके बाद क्या कुछ होने वाला है। तो अनएम्प्लॉयमेंट भी एक मेन मुद्दा रहा है। जो युवा हैं उनको अपने पास लाने के लिए, एक तरीके से उन्हें अपनी तरफ रुझान लाने के लिए, तो तस्वीरें भी साफ देखने को मिल ही रही हैं कि अभी बीजेपी आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है। बिल्कुल। अगर जैसे ये देखें कि 5 राज्यों में अभी चुनाव चल रहे हैं और लगभग 3 राज्यों में रुझान बीजेपी के तरफ मुड़ता दिख रहा है। ऐसे में देखने वाली बात होगी कि क्या ये रुझान नतीजों तक पहुंच पाती है। आप देखते रहे प्राइम न्यूज़, क्योंकि सबसे सटीक और सबसे पहले प्राइम न्यूज़ ही आपको वो आंकड़े दिखा रहा है। आप बने रहे प्राइम न्यूज़ के साथ।